और यूक्रेन पर सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भारत का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर भारत ने यूक्रेन में शांति बहाली पर को जरूरी बता दिया है। यूक्रेन में शांति बहाली को जरूरी बताया गया है भारत की ओर से। आपको बता दें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस वक्त आपात बैठक चल रही है और उसमें भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। भारत ने साफ कहा है कि यूक्रेन में शांति बहाली को जरूरी बताया गया है। भारत की ओर से यूएनएससी की इस वक्त बैठक चल रही है और यूक्रेन में जिस तरीके के हालात धीरे धीरे पैदा होते जा रहे हैं, उसने सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है और इसी वजह से इस आपात बैठक का आह्वान किया गया था, जिसमें शांति बहाली के कूटनीतिक प्रयास हो, ये कहा गया है भारत की ओर से। और नीरज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या क्या कुछ कहा गया है भारत की ओर से? शिवानी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि इस पूरे विवाद का समाधान बातचीत के जरिए, यानी कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही हो सकता है। दूसरी अहम प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता जो भारत के लिहाज से है, यूक्रेन में जो 20,000 से अधिक भारतीय और खासकर छात्र हैं, उनकी सेफ्टी और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मसला है। और जो रूस की तरफ से घोषणा की गई है 2 राज्यों को स्वतंत्र घोषित करने की, उस पर भारत की करीब से नजर है। लेकिन भारत बार बार ये दोहरा रहा है कि सभी पक्ष संयम बरते और कूटनीतिक बातचीत के जरिए मसले का हल करें। और इसी वजह से आज ये आपात बैठक भी बुलाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से कूटनीतिक लहजे से इन दोनों का, रूस और यूक्रेन का मसला जो है वो सुलझ जाए। और रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क का इलाका रूस से जुड़ा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन पर बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा है। पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के पास एटम बम है। पुतिन के बाद अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग भी की थी। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन के फैसले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। Recognizing the breakaway republics of Donetsk and Lugansk, this is plainly in breach of international law. It's a violation, a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन का जो इलाका है वो रूस से जुड़ा हुआ है। पूर्वी यूक्रेन पर बहुत कठिन फैसला लेना पड़ा है। पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन की सरकार स्वतंत्र नहीं है, यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो की मौजूदगी रूस के लिए खतरा है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के पास एटम बम है।